आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिया गया है आईवीएफ टेक्निक के अंतर्गत निम्न में से कौन आती है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। GIFT, दूसरा है AI, तीसरा है IUT, चौथा है ऑल द अबव। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें आईवीएफ की, तो आईवीएफ का जो पूरा नाम होता है, ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है या जो आईवीएफ जो टेक्निक होती है, इसका प्रयोग जो है वो क्यों किया जाता है, ये हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है बंध्यता में प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। इसमें क्या करते हैं, शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन किया जाता है। मतलब जो निषेचन होगा वो कहाँ होगा, वो जो है शरीर से बाहर होगा। ठीक है, शरीर से बाहर होगा, शरीर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, और उसमें क्या किया जाएगा, शरीर के भीतर जैसी स्थितियां ही बनाई जाएंगी, फिर निषेचन जो है वो किया जाता है। तो अब यदि हम इसमें बात करें, जो विकल्प हमें दिए गए हैं उसमें हमें दिया है GIFT। देखिए जो GIFT होता है इसकी फुल फॉर्म होती है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होती है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और जो AI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, और अगर हम बात करें अपने अगले ऑप्शन की, जो कि हमें दिया गया है IUT, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या होती है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। देखिए अब यदि हम बात करें GIFT की, ठीक है, GIFT की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, GIFT का प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाता है जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती। ठीक है, जो स्त्री है वो क्या है, वो अंडाणु जब उत्पन्न जो है वो नहीं कर सकती है। ठीक है, अंडाणु को उत्पन्न जो है स्त्री नहीं कर पाएगी, ऐसी स्थितियों में जो है इसका प्रयोग होता है, या ऐसे मामलों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन अंडाणु तो उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन निषेचन के लिए और साथ ही साथ भ्रूण के परिवर्धन के लिए। ठीक है, निषेचन के लिए और साथ ही साथ भ्रूण के परिवर्धन के लिए जो है वो उपयुक्त वातावरण यदि प्रदान कर सकती है, ठीक है, तब इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, इस तकनीक में जो दाता है, ठीक है, दाता के जो अंडाणु है, ठीक है, वो लिए जाते हैं। मान लीजिए दाता के अंडाणु जो है वो लिए, तो स्त्री की जो फैलोपियन नलिका है, स्त्री की क्या है, जो फैलोपियन नलिका है या जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, उनको स्थानांतरित किया जाता है। अब यदि हम बात करें AI की, AI को जो है बोला जाता है हिंदी में कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बंध्यता के ऐसे मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं है। मतलब जो पुरुष साथी है वो स्त्री को वीर्य सेचित नहीं कर सकता है, ठीक है, या वो उसके योग्य नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, अब इस तकनीक में, ठीक है, जो स्वस्थ दाता है उसके शुक्र को लेकर जो है क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में, मतलब आर्टिफिशियली उसको लेकर जो है स्त्री की योनि में, ठीक है, या फिर स्त्री के गर्भाशय में जो है वो प्रविष्ट करा दिया जाता है।
फिर बात करते हैं IUT। इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण जो है 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है, ठीक है, जो भ्रूण जो है 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है, उसे परिवर्धन हेतु जो है, मतलब उसकी वृद्धि हो पाए, तो परिवर्धन हेतु जो है उसको गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों जो है तकनीकों का जो प्रयोग है वो बंध्यता को दूर करने के लिए होता है। लेकिन हमारे से प्रश्न में पूछा गया है कि IVF तकनीक के अंतर्गत कौन सा आता है, तो IVF के अंतर्गत आता है हमारा IUT, जो कि है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन ही बनेगा। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।